महाभारत का नाम सुनते ही कई महान योद्धाओं की याद आती है। लेकिन आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे शूरवीर की बात करेंगे जिसकी कहानी इतिहास में सबसे ज्यादा उलझी हुई और दर्दनाक है। हम बात कर रहे हैं कर्ण की। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इतने महान योद्धा का अंत इतने दुखद और विरोधाभासी तरीके से क्यों हुआ। जरा सोचिए, एक इंसान में महान बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? असीमित शक्ति, कमाल का ज्ञान या फिर असीम दानवीरता। कर्ण के पास ये सब कुछ था, वो भी कूट कूट कर भरा हुआ। अगर उस पूरे कालखंड को देखें तो परफेक्शन या संपूर्णता के इतने करीब शायद ही कोई और था। अस्त्र शस्त्र चलाने की कला हो या फिर कूटनीति, कर्ण का कोई सानी नहीं था। वो अकेले दम पर पूरी की पूरी सेना का रुख मोड़ सकते थे। लेकिन यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। इतने सारे अविश्वसनीय गुण और नैतिक ताकत होने के बावजूद अंत में क्या हुआ? एक बहुत ही भयंकर और विनाशकारी हार। उनका जीवन, उनका सम्मान, उनका परिवार, सब कुछ उनके हाथों से फिसल गया। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। आखिर एक परिपूर्ण योद्धा ने सब कुछ कैसे खो दिया? तो यह सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये महाविनाश सिर्फ उनकी खराब किस्मत का नतीजा था या फिर जाने अनजाने में लिए गए कुछ ऐसे फैसले थे जिन्होंने इस शूरवीर की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं है, बल्कि उनके पूरे जीवन के सफर में छिपा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत से ही इसे समझने की कोशिश करते हैं। कर्ण के इस भारी आंतरिक संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले उनके बचपन और उनके जन्म से जुड़े उस गहरे बोझ को समझना होगा जिसने उनके जीवन की नींव रखी। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी और दुखद त्रासदी से होती है। जन्म हुआ था एक रानी यानी माता कुंती के यहाँ, लेकिन समाज का खौफ इतना था कि जन्म के पहले ही दिन उस नवजात शिशु को एक नदी में बहा दिया गया। उनकी परवरिश एक सारथी ने की, लेकिन सबसे गहरी चोट तो तब लगी जब युवा होने पर उन्होंने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या साबित की। फिर भी उन्हें सिर्फ तिरस्कार मिला। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से लेकर भरे दरबार तक उनके कौशल को दरकिनार कर दिया गया और उनकी जाति को लेकर उनका बार बार मजाक उड़ाया गया। एक योद्धा के अंदर पल रही वो पीड़ा, वो गुस्सा बस बढ़ता ही जा रहा था। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक तरफ वो समाज था जो उन्हें सिर्फ अपमान और अस्वीकृति दे रहा था, कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया, और दूसरी तरफ दुर्योधन था। जिस वक्त कोई उनके साथ खड़ा नहीं था, दुर्योधन ने उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वो हमेशा से प्यासे थे। बिना एक पल सोचे उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन के इस एक कदम ने एक ऐसी अटूट दोस्ती की नींव रखी जिसकी कीमत आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। ये वो एहसान था जो कर्ण के जीवन की सबसे मजबूत जंजीर बन गया। अब उस अटूट वफादारी ने कैसे एक मजबूत नैतिक कंपास को पूरी तरह से भटका दिया। आइए इस नैतिक पतन की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये पतन कोई रातों रात नहीं हुआ। इसके बहुत ही स्पष्ट चरण थे। शुरुआत हुई दुर्योधन के प्रति एक अंधी वफादारी से। एहसान का बोझ इतना ज्यादा था कि सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगी। फिर वो सबसे खौफनाक पल आया, द्रौपदी का चीरहरण। अपनी पूरी ताकत और ज्ञान के बावजूद कर्ण वहां खामोश खड़े रहे, और सिर्फ खामोशी नहीं रहे बल्कि कुछ मौकों पर तो उन्होंने इस कृत्य को बढ़ावा भी दिया। ये खामोशी धीरे धीरे अन्याय और अधर्म में उनकी सक्रिय भागीदारी बन गई। सच कहें तो उसी दिन इस महान योद्धा ने अपनी आत्मा का सबसे शुद्ध हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया था। अधर्म यानी अन्याय, गलत काम और अनैतिकता का रास्ता। कर्ण अपने आप में एक बेहद महान इंसान थे, लेकिन सही और गलत को पहचानने की उनकी क्षमता मानो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उस इंसान का साथ देना चुना जो लगातार इसी अधर्म के रास्ते पर भाग रहा था। दोस्ती निभाना बिल्कुल अपना धर्म है, लेकिन दोस्ती के नाम पर अन्याय का साथ देना वो सबसे बड़ा अधर्म बन गया। लेकिन रुकिए, इस महायुद्ध के शुरू होने से ठीक पहले इस कहानी में पश्चाताप का एक आखिरी और सबसे बड़ा मौका भी आया था। स्वयं भगवान कृष्ण ने कर्ण को उनके जन्म का वो राज बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि माता कुंती के ही सबसे बड़े बेटे हैं। कृष्ण ने उनसे एक सीधा सा प्रस्ताव रखा, अधर्म का ये अंधकारमय रास्ता छोड़ दो। ये उस भयंकर तबाही से बचने का इकलौता रास्ता था। अगर कर्ण मान जाते तो शायद पूरा का पूरा युद्ध ही रुक सकता था, लेकिन दुर्योधन की दोस्ती की कसम में वो इस कदर बंधे थे कि उन्होंने उस प्रस्ताव को हमेशा के लिए ठुकरा दिया।
राज सिंहासन और अपने असली परिवार से कहीं ज्यादा उन्होंने उस कर्ज को अहमियत दी जो दुर्योधन ने उन पर चढ़ाया था। इस अटूट लेकिन गलत वफादारी का महाभारत के कुरुक्षेत्र में क्या अंजाम हुआ, आइए इस अपरिहार्य और दुखद हार को देखते हैं। जब अंततः युद्ध का शंखनाद हुआ तो कर्ण ने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने रणभूमि में कई बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी। उनके बाणों की गर्जना से पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा था। लेकिन जो नियति तय हो चुकी थी उसे टाला नहीं जा सकता था। उनके रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। उनके अपने गुरु का दिया हुआ श्राप ऐन मौके पर फलीभूत हुआ और अंततः अर्जुन के हाथों उन्हें उस अपरिहार्य हार का सामना करना ही पड़ा। एक बहुत ही महान जीवन का अंत कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी में हो गया। यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ युद्ध के मैदान की कोई सैन्य हार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये असल में जिंदगी भर लिए गए उन सभी गलत नैतिक फैसलों का आखिरी और चरम परिणाम था। ये गलत संगति और बुरे लोगों का साथ देने की एक बहुत ही खौफनाक कीमत थी। अंतिम समय में उनकी शक्तियों ने उन्हें धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने उन शक्तियों का इस्तेमाल एक अधर्मी को बचाने के लिए किया था। ये हार उनके अस्त्रों की नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा चुने हुए रास्ते की हार थी। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? शक्ति, निष्ठा और नैतिकता को लेकर इस पूरे विश्लेषण का सबसे मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? दानवीरता, बेमिसाल बहादुरी और अपने वादे पर टिके रहना, ये सच में अद्भुत और बहुत ही दुर्लभ गुण हैं। लेकिन अधर्म का समर्थन करने के सिर्फ एक फैसले ने, एक गलत गठबंधन ने उनकी आजीवन की उपलब्धियों पर पानी फेर दिया। उनका जीवन हमें ये बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात सिखाता है कि आप कितने भी प्रतिभावान क्यों न हों, अगर आपकी वफादारी गलत लोगों के प्रति है तो विनाश होना लगभग तय है। और ये हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे गहरे विचार पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर रास्ता ही गलत चुना गया हो तो क्या किसी की महानता का कोई मोल रह जाता है? अगर सच्ची महानता भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकती जो अन्याय के साथ खड़ा हो, तो सोचिए हमें अपने जीवन का रास्ता और अपनी संगति कितनी ज्यादा सावधानी से चुननी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।